सो जाने से पहले रहमत ने नरेटर के सामने एक ख्वाहिश रखी। कैन आई सी द लिटल गर्ल? क्या मैं छोटी बच्ची को देख सकता हूं, मिल सकता हूं फॉर मोमेंट, एक पल के लिए? और रहमत जो है स्टिल बिलीव्ड, वो अभी ये मानता था दैट कि मिनी वॉज अ लिटल गर्ल, अभी भी उसे ऐसा लगता है कि मिनी कोई छोटी बच्ची हो। सो जब रहमत ने रिक्वेस्ट की नरेटर को कि क्या मैं बच्ची को मिल सकता हूं, तो उस पर नरेटर ने कहा बट द नरेटर टोल्ड हिम दैट, परंतु नरेटर ने उससे कहा कि इट वॉज नॉट पॉसिबल, यह तो संभव नहीं है फॉर हिम, उसके लिए यानी रहमत के लिए, टू मीट हर टुडे, आज मिनी से मिलना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। द काबुली वाला वेंट आउट, काबुली वाला बाहर चला गया। इसके बाद कहीं ना कहीं नरेटर को लगा कि रहमत के साथ उनका जो बिहेवियर है वो कुछ ठीक नहीं है, रहमत को वापस बुलाना चाहिए। तो द नरेटर फेल्ट, नरेटर को ऐसे लगा लाइक कॉलिंग हिम बैक, कि उसे वापस बुलाना चाहिए। और नरेटर ने रहमत को वापस बुलाया। तब रहमत ने कहा आई बॉट दीज ग्रैप्स, बॉट यानी खरीदना, मैंने खरीदे, दीज ग्रैप्स ये अंगूर, एंड रेजिन्स और ये किशमिश। सो रहमत कहता है कि उसने ग्रैप्स और किशमिश खरीदे हैं फॉर द लिटल गर्ल, छोटी बच्ची के लिए। मिनी को रहमत अभी भी छोटी बच्ची मान रहा है। और आगे कहता है होप, मैं आशा रखता हूं, यू डोंट माइंड, आपको कोई ऐतराज नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गिविंग इट टू हर, यह उसे देने में। सो रहमत जो ग्रैप्स और रेजिन्स खरीद के लाया है वो चाहता है कि मिनी को वो दे। सो नरेटर ने उसे एक्सेप्ट भी किया। द नरेटर टुक द फ्रूट्स, नरेटर ने वो फ्रूट्स ले लिए फ्रॉम हिम, उसके पास से, एंड ट्राई टू पे फॉर देम। अब नरेटर उसे पे करना चाहते हैं, पे करना यानी पेमेंट देना, पैसे चुकाना। जो फ्रूट्स नरेटर ने रहमत से लिए उसके लिए वो पैसे देना चाहते हैं। बट इस बात पर रहमत का जवाब था यू आर अ जनरस मैन, आप एक दयालु इंसान है सर, एंड आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, और मैं आपका दयालुपन कभी भी नहीं भूलूंगा। बट परंतु प्लीज डोंट पे मी, मुझे पैसे न चुकाए फॉर दिज फ्रूट्स, इन फ्रूट्स के लिए। आई टू हैव अ डॉटर बैक होम, वापिस मेरे घर पे मेरी भी एक बेटी है। इट इज रिमेंबरिंग हर फेस, उसका चेहरा याद करके, रिमेंबर करना यानी याद करना, दैट आई ब्रिंग दिज गिफ्ट्स, मैं ये गिफ्ट लाया हूं फॉर योर चाइल्ड, आपके बेटी के लिए। सो रहमत ये कहना चाहता है कि जब मुझे अपनी बेटी का चेहरा याद आया तो उसका चेहरा याद करके मैं आपकी बेटी के लिए यानी मिनी के लिए ये गिफ्ट्स लाया हूं। आई डोंट कम हियर फॉर बिजनेस, मैं यहां पर बिजनेस करने नहीं आया हूं, यानी कि पैसे कमाने, फ्रूट्स को बेचने के लिए मेरे आने का यहां उद्देश्य नहीं है। ये तो मेरी बेटी की याद है, इसलिए मैं आपकी बेटी को मिलने आया हूं। तो कहीं ना कहीं पर रहमत मिनी के अंदर अपनी खुद की बेटी को देखते हैं और उनका ये कहना नरेटर के दिल को छू जाता है। और ये इस बात का प्रमाण भी है कि रहमत और मिनी के बीच की दोस्ती कितनी गहरी थी। काबुली वाला टुक आउट, काबुली वाला ने बाहर निकाला एन ओल्ड पीस ऑफ पेपर, कागज का एक पुराना टुकड़ा, एंड शोड टू द नरेटर, और वो टुकड़ा उसने नरेटर को दिखाया, जो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि रहमत के पास एक ओल्ड पीस ऑफ पेपर है और उसके ऊपर दो हाथों के पंजों के निशान है। इट हैड द प्रिंट ऑफ टाइनी हैंड्स, छोटे छोटे हाथों के निशान है, ऑफ हर डॉटर। तो ये जो पंजों के निशान है ये रहमत की बेटे के दोनों हाथों के निशान है, और रहमत उसे अपने पास रखता है एज अ मेमोरी, एक याद के तौर पे। जब उसे अपनी बेटी की याद आती है तो वो इन फिंगरप्रिंट्स को देख लेता है और उसका चेहरा याद करता है। जब नरेटर ने ये देखा, ये जाना, द नरेटर वॉज मूड टू टीयर्स, मूव टू टीयर्स का मतलब होता है आंखों में आंसू आ जाना। ये देख के, ये जान के नरेटर की आंखों में आंसू आ गए, लुकिंग एट दैट पीस ऑफ पेपर। और नरेटर रहमत का दर्द समझ सकते हैं
क्योंकि नरेटर खुद भी एक पिता है। द नरेटर रियलाइज दैट, नरेटर को यह एहसास हुआ, बिहाइंड द मर्डरर, एक खूनी के पीछे। अब तक नरेटर जो है, मिनी के पिता, रहमत को सिर्फ एक खूनी के एंगल से देख रहे थे, खूनी के नजरिए से देख रहे थे, लेकिन उस खूनी के पीछे देयर वॉज अ लविंग फादर, एक ऐसे पिता भी है जो अपनी बेटी को प्यार करते हैं। ये नरेटर को रियलाइज होता है। और फिर नरेटर ने तुरंत अपनी बेटी के लिए बुलावा भेजा, मिनी को बुलाने के लिए भेजा। ही इमीडिएटली सेंट फॉर मिनी, यानी कि नरेटर ने तुरंत भेजा किसी को और मिनी को इमीडिएटली बुलवाया। मिनी केम, मिनी आई, बट परंतु काबुली वाला वॉज कंफ्यूज, मिनी को देखकर काबुली वाला कंफ्यूज हो गया। अब रहमत कंफ्यूज क्यों हुआ? तो रहमत के कंफ्यूज होने का कारण था कि अभी भी वो मिनी को छोटी बच्ची मान रहा था, लेकिन जब मिनी उसके सामने आई तो वो मिनी नहीं है जो रहमत के साथ खेला करती थी, रहमत के साथ जोक शेयर करती थी। शी वॉज नॉट द सेम गर्ल, ये वही लड़की नहीं है। ही न्यू, जिसे वो जानता था। रहमत जिस मिनी को जानता था, ये वही लड़की नहीं है। शी वॉज अ ग्रोन अप, ग्रोन अप होना यानी बड़े हो जाना। अब मिनी बड़ी हो गई है, गर्ल एज अ ब्राइड, और वो अब एक ब्राइड बन गई है। ब्राइड बनने का मतलब दुल्हन बनना। और फिर रहमत ने वही सवाल उससे पूछा, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रही हो, टू द इन लॉस हाउस, क्या तुम अपने ससुराल जा रही हो? दोस्तों, अब मिनी इतनी बड़ी हो गई है कि उसे ससुराल शब्द का मीनिंग समझ में आता है और वो कुछ भी नहीं बोलती। बट नाउ, सॉरी, बाय नाउ मिनी अंडरस्टूड, मिनी समझती है व्हाट इन लॉज मीन, इन लॉज का मतलब क्या होता है, अब ये मिनी के समझ में आता है। और इसलिए अब इस बात पर वो नहीं हंसती, वहां से चली जाती है। लेकिन मिनी को देखने के बाद काबुली वाला को रियलाइज हुआ, रियलाइज होने का मतलब एहसास होना, दैट कि हीज ओन डॉटर, उसकी अपनी बेटी, मस्ट हैव ग्रोन अप, वो भी बड़ी हो गई होगी। इन द सेंस, रहमत को ऐसे लग रहा था कि उसकी बेटी छोटी है, मिनी छोटी है, लेकिन जब उसने मिनी को देखा कि मिनी इतनी बड़ी हो गई, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि अफगानिस्तान में उसकी बेटी भी तो बड़ी हो गई होगी, वो भी तो शादी के लायक हो गई होगी। इस बात का एहसास उसे तब हुआ जब उसने मिनी को देखा। अब जब रहमत को एहसास हुआ कि उसकी बेटी भी बड़ी हो चुकी होगी, तो नरेटर भी ये चाहते हैं कि रहमत भी अपनी बेटी से मिले, और इसलिए उन्होंने रहमत को कुछ पैसे दिए अपने देश अफगानिस्तान वापस जाने के लिए, और कहा, यू गो बैक, तुम वापस जाओ, टू योर डॉटर, अपनी बेटी के पास, इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में तुम्हारी बेटी के पास तुम वापस जाओ। मे द हैप्पीनेस, और जो है आनंद होगा, ऑफ योर यूनियन, तुम्हारे यूनियन से, यूनियन होना यानी एक होना, मतलब जब रहमत अपनी बेटी से मिलेगा, उनका यूनियन होगा, उनका मिलाप होगा, तो उससे जो खुशी होगी, ब्रिंग ब्लेसिंग, और वो खुशी आशीर्वाद में बदल जाएगी, फॉर माई मिनी, मेरी मिनी के लिए। तो कहने का मतलब रहमत और रहमत की बेटी की जो खुशी है, उससे मिनी को भी आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा नरेटर कहना चाहते हैं कि आप दोनों की खुशी होगी, आप दोनों का मिलाप होगा, और उससे मेरी बेटी को भी दुआ मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा नरेटर का कहना है। और इसीलिए उन्होंने रहमत को कुछ पैसे देकर अफगानिस्तान जाने के लिए कहा। अब जब नरेटर ने रहमत को पैसे दिए, तो उसके बदले में जो घर में शादी का माहौल था, उसका खर्चा कुछ कम कर दिया। द नरेटर कटआउट, कटआउट करना यानी कटौती करना, कम करना, सम आइटम्स ऑफ फेस्टिविटी, फेस्टिविटी यानी त्योहार, त्योहार के कुछ आइटम्स उन्होंने कम कर दिए। बट ही वॉज हैप्पी, लेकिन फिर भी नरेटर खुश थे, क्योंकि उन्होंने एक पिता को बेटी से मिलवाने के लिए यह खर्चे कम करवाए थे। सो
द लाइटिंग डेकोरेशन, जो शादी में लाइटिंग का डेकोरेशन होने वाला था, वॉज नॉट एज गॉर्जियस, वो इतना सुंदर नहीं था, एज ही प्लान्ड, जैसा नरेटर ने प्लान किया था, क्योंकि उन्होंने खर्चों पे कटौती लगा दी है। एंड द बैंड पार्टी वॉज ऑल्सो कैंसल, और नरेटर ने बैंड पार्टी भी कैंसिल करवा दी, और ये जो पैसे थे वो रहमत के हवाले किए, जिससे रहमत अपने देश में जा सके, अपनी बेटी से मिल सके। एट द एंड दोस्तों, एक पिता ने दूसरे पिता का दर्द समझा और उसकी हेल्प की, और इस तरीके से ये स्टोरी यहाँ पे एंड होती है।